दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को। और आज हम सीखेंगे कि ऑफिस कैसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं, साथ ही साथ जानेंगे कि ऑफिस होता क्या है। दोस्तों, ऑफिस होता है जहां पर हमको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस इत्यादि प्राप्त होते हैं। यानी कि यही वो पैकेज है जहां पर हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इत्यादि मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको पता ही है कि पत्र लेखन, बुक लेखन या फिर कोई भी हमको डाटा टाइप करना हो, तो ये सब काम के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रेफर करते हैं और वहां पर ही हम ये सब काम कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कोई भी गणनात्मक कार्य करते हैं, जैसे कि बिलिंग्स और अटेंडेंस शीट, मार्कशीट जैसे बहुत सारे कार्य जो है जो गणनात्मक होते हैं वो एक्सेल में किए जाते हैं। साथ ही साथ कोई एड्स बनाने हो या फिर कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन देना हो, जैसे अपने संस्थान के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या अपने चैनल्स के बारे में कहीं पर हमको प्रचार देना है, तो ऐसी स्थिति में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो यहां पर हम सीखेंगे कि भाई ये ऑफिस को कैसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं। अब अनइंस्टॉल क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता ही होता है, क्योंकि बिना ऑफिस के तो ऊपर जो भी मैंने बात कही आपसे वो सब कुछ व्यर्थ है ना, वो मिलेगा ही नहीं। तो आपके पास मान लीजिए ऑफिस है 2007 का और अभी चल रहा है ऑफिस 2021, तो भाई कोई तो फर्क होगा उसमें। तो आपको एज ए लेटेस्ट अपडेट के साथ चलने की आवश्यकता है, जिसके हिसाब से आपको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अपने उस ऑफिस को आप अनइंस्टॉल करेंगे, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या blindhelp.net या अन्य वेबसाइट्स के थ्रू डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके लिए आप और भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको यही बताने वाले हैं कि हम कैसे अनइंस्टॉल करके और इंस्टॉल करेंगे। कई बार दोस्तों होता ये भी है कि आप दुकान में जाते हैं और वो दुकानदार अपनी इतनी व्यस्तता बताता है कि पूछो नहीं। वो आपके सिस्टम में किसी तरह से विंडो करप्ट रहता है, तो विंडो अपडेट कर देता है या डाल देता है नया विंडो। अब आपके सामने ऑफिस वो कहता है कि आप खुद से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में भी हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो डाउनलोड है, आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, यही चीज हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस देखते हैं कहाँ है। कंट्रोल पैनल में हमारा फोकस है और यहाँ पर हम कंट्रोल पैनल में ही जाएंगे। डेस्कटॉप में हमारा फोकस है। कंट्रोल पैनल में गए और कैटेगरी बटन, Alt F4, desktop, folder view, list view, control enter, control panel, search box edit। यहाँ पर सर्च बॉक्स है, यहाँ पर हम PROGRAM लिख के टैब करेंगे तो भी आ जाएगा। देखते हैं PROGRAM, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स लिंक। ठीक है, प्रोग्राम एंड फीचर लिंक का ऑप्शन हमको मिल गया है। लेकिन हमें इतना सर्च क्यों करना पड़े, एकदम शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें वह कंट्रोल पैनल को बंद करते हैं और ओपन करते हैं वापस से। सर्च बॉक्स है कंट्रोल पैनल में, एक बार टैप करते हैं। कैटेगरी बटन, यहाँ पर कैटेगरी बटन है, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर बोलता है कैटेगरी चेक। डाउन एरो करेंगे, लार्ज आइकॉन्स L, लार्ज आइकन, स्मॉल आइकॉन्स आइकन, लार्ज आइकॉन्स L। हमको लार्ज आइकन में एंटर कर देना है। कंट्रोल पैनल, ऑटो प्ले लिंक। अब यहाँ पर क्या होगा, Alt F4, डेस्कटॉप, एस्केप। कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। ऑल कंट्रोल। अब यहाँ पर ये होगा कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो चीज को ढूंढना चाहते हैं उसके आइकन के हिसाब से आप फर्स्ट लेटर टाइप कर करके ढूंढ सकते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे PR प्रेस करता हूँ, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स लिंक, एंटर करते हैं। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, फोल्डर व्यू, लिस्ट व्यू। प्रोग्राम, फीचर एंड अनइंस्टॉल वाले आइकन पे हमने एंटर किया। यहाँ पर
अब हमको MM से ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसी से पता लगेगा कि वो कौन सा ऑफिस हमारे सिस्टम में इस वक्त रन कर रहा है। करते हैं M, Microsoft Edge, Microsoft और M, Microsoft Edge Web View 2 M, Microsoft Office Home and Student 2021-N-us Microsoft Corporation 3/15/2024 16.0.17328.20184 16 of 41। ठीक है, इसने पूरा बताया कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 है, इसका नाम क्या है, होम स्टूडेंट, और साथ ही ये बताया कि इसका वर्जन है 16.1 और हमने इसे कब इंस्टॉल किया था, ये सब कुछ डाटा इसने समझा दिया। तो वैसे ही मेरे पास ये लेटेस्ट वर्जन ही है। आपकी संतुष्टि के लिए हम इसे अनइंस्टॉल करते हैं, एंटर करेंगे इसमें, और यूजर अकाउंट का परमिशन मांग रहा है, ऑल्ट वाई कर देते हैं। आप टैब से यस करके भी आप कर सकते थे, मैंने सीधा ऑल्ट वाई किया, नहीं तो आपको टैब से यस में एंटर करना होता। अब यहाँ पर फोकस क्या आया, Uninstall button to activate press अनइंस्टॉल बटन, तो यहाँ पे close button all uninstall button Enter कर space देते हैं। uninstalling ... और यहाँ पर ये अनइंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इस तरह से अब हमारा ऑफिस अनइंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टार्ट का ऑप्शन था, हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि यदि हम रिस्टार्ट करते तो ये रिस्टार्ट होने के लिए चला जाता, मिनिमाइज करते तो डेस्कटॉप में ले आता। हमने क्लोज किया और ये प्रोग्राम फीचर एंड अनइंस्टॉल वाले ही फोल्डर में आके वापस हमको छोड़ दिया। हम यहाँ पर चेक करते हैं M से, Microsoft Edge M, Microsoft Edge M, Microsoft M, Microsoft Update M, Microsoft Visual C++। ठीक है, दूर दूर तक यहाँ पर नहीं मिल रहा। हम Alt F4 desktop रन डायलॉग window बॉक्स में WINWORD विनवर्ड लिख के एंटर करते हैं, नहीं मिला, एक्सेल लिखते हैं, नहीं मिला, POWERPNT पावरपॉइंट नहीं मिला, है ना, क्योंकि अब हमारा ऑफिस पूर्ण रूप से अनइंस्टॉल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिला। देखते हैं कुछ इसका अवशेष है क्या, यदि होगा तो हम उसे भी डिलीट कर देंगे अपने C प्रोग्राम से। ठीक है, इस पीसी में जाते हैं, C ड्राइव में गए, यहाँ प्रोग्राम सर्च करेंगे, प्रोग्राम मिला, एंटर करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए M, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नामो निशान नहीं मिला। और एक जगह चेक कर लेते हैं, इससे बाहर आते हैं, इस प्रोग्राम वाले फाइल में, क्योंकि C ड्राइव में हमारे पास 2 प्रोग्राम फाइल मिलते हैं, फोल्डर मिलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हम, वहां पर नहीं मिला तो यहाँ मिल सकता है, नहीं मिला। ठीक है, O करके भी देख लिए, ऑफिस नाम से भी कोई चीज शो नहीं कर रहा। इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि इसका कोई भी अवशेष तक हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, किसका, ऑफिस का दोस्त। तो चलिए, अब यदि आप कैसे डाउनलोड करते हैं कोई भी प्रोग्राम को, जैसे कि NVDA, स्क्रीन रीडर्स, या फिर वर्ड यानी कि ऑफिस, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर्स, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं या ऑडियो सुन सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर पे, और यहाँ पर विंडो E फाइल एक्सप्लोरर के लिए या फिर इस पीसी के लिए होता है, मैंने किया तो यहाँ पर होम शो कर रहा है। आपके में होम ना शो करे तो आप DD करके यहाँ पर से डाउनलोड ऑप्शन ढूंढेंगे। मैं यहाँ पर शिफ्ट टैब से ट्रीव्यू पे चला जाता हूँ, ट्रीव्यू मिला। अब यहाँ पर मैं DD करता हूँ, आप डायरेक्ट विंडो E करके भी DD करेंगे तो आपके में हो जाएगा, या फिर अगर होम शो करता है तो आपको शिफ्ट टैब से ट्रीव्यू में आ जाना है मेरी तरह। और मिल गया डाउनलोड, एंटर करते हैं,
मेरे केस में नहीं खुला, आपके केस में एंटर करते ही खुल जाए या नहीं खुलता है तो आपको एक बार टैप करना है, Items जैसे view मैं करता हूँ। multi-select list box. Yesterday अब यहाँ expanded. खुल गया। अब H प्रेस करता हूँ, H. Earlier this month expanded. Home Student 2021 Retail.in. ठीक है। ये मेरा होम स्टूडेंट 2021 जो है वो मिल गया है। और आप जरूरी नहीं कि होम स्टूडेंट ही शो करे, किसी किसी में प्रो प्लस शो करेगा, है ना, प्रो प्लस 21 या प्रो प्लस 19, प्रो प्लस 16 या प्रो प्लस 10, इस टाइप से भी शो कर सकता है। 10, 19, 16, 13, 21 ये सब वर्ड के ही ये सब ऑफिस के ही वर्जन है, ठीक है। तो मुझे मिल गया है 2021 मेरा ऑफिस। एंटर करते हैं इसको और ये इमेज फाइल है, ठीक है। और आपका ये कहाँ पर ओपन होगा मुझे नहीं पता, आप एप्लीकेशन प्रेस करके ओपन विथ में डीवीडी ड्राइव क्लिक कर लीजिएगा, वहां पर खुलेगा तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। हम यहाँ पर एंटर करते हैं, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। DVD drive left parent H colon right parent 16. देखिए मेरे केस में ये सीधे ही डीवीडी ड्राइव पे खुला। यहाँ पर अब हम सेटअप में क्लिक करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डाउन एरो करते हैं। Auto Office 1 of 3. Office. Auto run.in. Auto run. Setup.x 3. ठीक है, तो सेटअप 3 of 3 था, हमको setup.exe पे एंटर करना है। Enter. और यहाँ पर यूजर अकाउंट का परमिशन मांग रहा है ये, User तो इसको account. दे देते हैं। Alt-Y. ऑल्ट वाई करके या फिर टैप टैप से यस बटन पे एंटर करेंगे तो भी आ जाएगा। और अब ये इंस्टॉल फाइनली होने लगा है, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको क्या ये हो भी रहा है, इंतजार करना होगा आपको। DV. Date modified. Setup.x 3 of 3. DVD drive left parent H. Auto run.in. Setup.x. DVD drive left parent H colon right parent 16.0.14326. Microsoft Office installation UI. Microsoft Office installation 3. ठीक है, तो Microsoft Office installation 8% 8% हो चुका है। दोस्तों इस तरह से हमारा ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। बस क्लोज का ऑप्शन यहाँ पर आया था और हमने उसमें जैसे एंटर किया तो हमको ये वापस से डीवीडी ड्राइव में ले आया जहां से हमने सेटअप को इंस्टॉल किया था। ये देखिएगा Office auto run setup.x. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट क्यों करेंगे, यदि हमने एक्टिवेट नहीं किया तो क्या Alt होगा। F4 escape. हम रन डायलॉग बॉक्स में Windows R run dial WINWORD विनवर्ड लिख के एंटर Enter किया। desktop folder view list view recycle open bin किया, मतलब 2 of हमने 11 opening dash Microsoft Word document 1 left bracket compatibility mode right bracket dash blank यहाँ पर ये प्रोडक्ट की मांगता, बट ये प्रोडक्ट की नहीं मांगा भाई, इसकी मर्जी है, लेकिन मांगेगा जरूर से। और ये न्यू इंस्टॉल डिटेक्टेड यहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन में, बट वो अभी बोला नहीं आपके सामने, है ना, लेकिन वो बोलेगा। देखते हैं वापस से desktop folder view Windows R Open run करते enter हैं। opening dash Microsoft Word document 1 left bracket compatibility mode right bracket dash Word print view edit new install detected। ठीक है, न्यू इंस्टॉल डिटेक्टेड बोल दिया। डिटेक्टेड मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया CID बहुत देखते ना। तो ये जो गड़बड़ है वो इसलिए है क्योंकि हमने इसे एक्टिवेट नहीं किया। क्योंकि यदि हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जो कि इसका जेन्युइन जगह है, तो वहां पर हमको लाइसेंस की वगैरह सब प्रोवाइड कराता और हम उसके थ्रू एक्टिवेट कर लेते। लेकिन हमने किसी अन्य वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है, जैसे कि हमने बताया, तो इसको हमें एक्टिवेट करना होगा। और इसके लिए हम उन्हीं वेबसाइट से जिससे हमने ऑफिस डाउनलोड किए, वहीं से हम कॉन्सोलेक्ट एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेंगे और उसे अपने सिस्टम पे रन करवा के एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वैसे मैंने और भी बनाया है, आप दूसरे वीडियोस में इसको देख सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो भी है, तो आप ऑडियो देखिए, सॉरी ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए। तो मैं यहाँ पे अपने विंडो डिफेंडर जो वायरस है इसको ऑफ करते हैं, विंडो डिफेंडर एंटीवायरस को। नहीं तो ये उसे वायरस मान के जो हमारा कॉन्सोलेक्ट में है उसको डिलीट कर देगा, कॉन्सोलेक्ट को एज ए वायरस मान के। ठीक है, तो
यदि आपके पास में क्विक हिल है आप उसे भी ऑफ कर लेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पर हमने विंडो बटन प्रेस किया, सर्च बार में गए और यहाँ पे VIR देखिए इतना लिखते ही वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग आ गया। एंटर करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग अब आया है। वो वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन था जो जिसपे हमने एंटर किया था। अब ये वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग है, इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर Virus and threat protection settings. No action needed. Manage settings link. Enter. Close navigation button. Real dash time protection button checked. Virus and रियल टाइम थ्रेट प्रोटेक्शन चेक है, इसको हम स्पेस से अनचेक करेंगे। Space not checked. ठीक है, अब यूजर अकाउंट आया, हम इसको परमिशन दे देते हैं Alt Y करके और यहाँ पर टैप करते हैं क्लाउड डिलीवर अनचेक कर देंगे, ऑटोमेटिक सैंपल को भी अनचेक कर देंगे। सॉरी, अब इस तरह से हमारा विंडो डिफेंडर जो कि एंटीवायरस है हमने इसको बंद कर दिया। दोस्तों आपको ये काम जस्ट यूं करना है और यूं इसको ऑन भी कर देना है, क्योंकि इससे आपका सिस्टम जो है वो अनसिक्योर हो जाता है बिना एंटीवायरस के, यानी कभी भी कोई भी वायरस घुस सकता है ना। तो चलिए हम अपना काम करके इसको चालू कर देंगे। उस लोकेशन पे चलते हैं जहां पर हमने रखा है कंसोल एक्ट को। N, new volume, enter, new volume, I, import, enter, C, enter, computer C, Chrome, set C, console act, enter password dialog, enter, error dialog, incorrect, num lock on. Sorry, num lock on नहीं था मेरा। Escape, enter pass star 2023 मेरे कंसोल एक्ट का पासवर्ड है अनजिप करने के लिए। Enter console act portable v3. यहाँ पर मुझे अनजिप करने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि ये सीधे ही WinRAR में ओपन हो गया। WinRAR एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको भी आप उन्हीं वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम WinRAR हो गया, MS टूलकिट हो गया, इसके थ्रू हम जिप फाइलों को अनजिप करते हैं। ठीक है, जिप होता है एक ब्रीफकेस, ये एक ऐसा फाइल होता है जिस एक ब्रीफकेस की तरह जिसमें फोल्डर या फाइल्स इत्यादि मिलते हैं। ठीक है, हमने इसे अनजिप यहीं पर कर लिया है और यहाँ पर एंटर करेंगे, फाइल फोल्डर है, एंटर करेंगे कंसोल एक्ट 64, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो 64 बिट का है, तो कंसोल एक्ट 64 बिट पे आके एंटर कर देंगे। और यूजर अकाउंट का परमिशन ये भी मांग रहा है तो Alt Y कर देते हैं। आप टैब से यस बटन पे एंटर करेंगे तो भी वो काम होगा। ठीक है, हमने Alt Y करके कर दिया। अब यहाँ पर डाउन एरो करते हैं, ग्रेटर सेलेक्ट ये कह रहा है। तो यदि हमें यहाँ पर अब विंडो अपडेट करना हुआ तो W प्रेस करेंगे और ऑफिस को एक्टिवेट करना होगा, यानी तो हम O प्रेस करेंगे। विंडो एक्टिवेट के लिए W और ऑफिस के लिए O कर देते हैं और ध्यान से इसका भाषण सुनते हैं। equals the software protection platform services stopping ... equals setting KMS server address to 10.3.0.20 ... equals setting KMS server port to 1688 ... equals the software protection platform services stopping ... the software protection services not started. More help is available by क्या ये कहीं पर सक्सेसफुल बोलेगा? equals activating ... processing ... installed product key detected ... attempting to activate the following product : SKU ID : FBDB3E18 A8F ये पूरा बायोडाटा समझा रहा है, बट हमें सुनना पड़ेगा सक्सेसफुल बोलता है क्या। license name : Office 21 Pro plus 2021 ये ऑफिस का नाम बताया। KMS _ client _ AE edition. अगर ये सक्सेसफुल
सक्सेसफुल बोल जाता है तो मान लीजिए हमारा काम सफल हुआ, हमारी आराधना सफल हुई। वाह, सक्सेसफुल बोल गया, हमारी आराधना सफल हुई, नहीं तो हम असफल रह जाते, अनसक्सेसफुल बोलता था। और एक बार बोलेगा, activation, O right parent office activation, a right parent additional menu Q right parent exit equals greater select option colon। ठीक है, वो सक्सेसफुल बोल गया। तो इसका मतलब अब हमारा काम हो गया। आपको अगर फिर भी डाउट है हुआ कि नहीं, तो आप एक बार फिर से इसको ओ प्रेस कर दीजिए और वही अगर सक्सेसफुल बोलता है, क्योंकि पहले बार सक्सेसफुल बोल गया तो अगली बार भी सक्सेसफुल बोल ही जाएगा और आपका ऑफिस पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये है इसका एक्टिवेट करने का, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड जरूर बताइएगा। धन्यवाद।